नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बड़ी खबर आई है। जो सुज़लॉन के ऊपर डेट है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है इनटू इक्विटी में। बात करेंगे इस वीडियो में कि बाजार में जहां लगातार गिरावट है, बहुत सारी चीजें हैं, वोलेटिलिटी यहां पर लगातार बनी हुई है। वहीं पर सुज़लॉन में अच्छी खबरें आ रही हैं कुछ कंपनी के इनसाइड से। बात करेंगे उन खबरों के बारे में, बात करेंगे इस खबर का 4100 करोड़ का डेट है सुज़लॉन के ऊपर और उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे जो उसके प्रमोटर हैं उनका स्टेक डाउनवर्ड जाएगा, जबकि क्रेडिटर्स का स्टेक ऊपर जाने वाला है। तो कितना असर पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पर इसका? क्या आपका पोर्टफोलियो सुज़लॉन में जितना भी निवेश किया हुआ है आपने, वो ऊपर जाने की उम्मीद करनी चाहिए आपको, या फिर आपका लॉस यहाँ से बढ़ सकता है? बात करेंगे इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, फ्रेश बाइंग कर सकते हो या नहीं, उसकी भी चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ट की जहां तक बात रही, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन एक ठीक ठाक रैली यहां पर हुई है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 2% की रैली अभी भी बरकरार है, 2% के साथ टिका हुआ है बाजार आपका। 9 रुपए 95 पैसे। स्टॉक ठीक है, मैं लगातार बोलता हूँ आपको कि कंपनी एक बेहतरीन मोमेंटम में है। और यही कारण है कि बहुत सारी कंपनीज के पास इस समय ये प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास डेट बहुत बढ़ चुका है, कि वो अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकें। वोडाफोन आइडिया की अगर आप बात करें तो वो एक कंपनी है, बट टीटीएमएल ने ये ऑफर दिया और उसके बाद उनका जो स्टॉक है वो अराउंड 60% टैंक कर चुका है इस समय पे। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रिविलेज अगर सुज़लॉन में दिखाई देता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले थोड़ा चार्ट की बात करते हैं, उसके बाद बात करें खबर की कि पूरी खबर क्या है हमारे सामने। अभी के लिए अगर आप देखो तो स्टॉक आपका एक रेंज बना करके रुका हुआ है। लोअर एंड पे एक सपोर्ट लेवल आपका जो बना हुआ है, दैट इज अराउंड ₹8.35 के आसपास का। और लोअर देन इट अगर आप मान लो तो उसके नीचे आ जाता है। डेली पैटर्न में अगर हम बात करें, डेली पैटर्न में ₹7.90 ₹8 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका है। ठीक है, आज ठीक ठाक दिन रहा है। जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक आपका एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज अराउंड 10.95 के आसपास का। ₹9.95 का स्टॉक है इस समय, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस समय का। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं मतलब टारगेट की, तो टारगेट आपका ₹13 का होने वाला है। प्रीवियस हाई जो रहेगा आपका, इसके ऊपर निकलेगा स्टॉक आपका ₹14 ₹15 तक के टारगेट से आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैंने भी जब भी सुज़लॉन में खरीदारी करने की आपको सलाह देता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर बाय करना चाहिए आपको, हमेशा मैंने बोला है कि दीज आर नॉट द टारगेट। ठीक है, ये टारगेट रेजिस्टेंस है, शॉर्ट टर्म टारगेट आप लेकर के चल सकते हो, बट ये सिर्फ मार्कर्स है, ये अचीवमेंट्स है आपकी, ये आने वाले दिनों के लिए। बेचना नहीं है यहाँ पे, ना ही 13 पे, ना ही 15 पे। ये अगर आप खरीदारी कर रहे हो, ₹9 के आसपास अगर आप स्टॉक को खरीद रहे हो, तो कम से कम ₹90 का टारगेट लेकर के चलो, कि उतनी इंपॉर्टेंट और उतनी पोटेंशियल है इस कंपनी में। और मैं पोटेंशियल के ऊपर ही बैट कर रहा हूँ इस कंपनी को लेकर के। इट हैज दैट पोटेंशियल कि ये आपका प्राइस, ये आपका पोर्टफोलियो ₹9 से उठा करके ₹90 पर सेट कर देगा। ठीक है, तो सुज़लॉन में मुझे दिखाई देता है कि वो कैपेबिलिटी है इस कंपनी के पास, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस रहा है, जो इनके पास एसेट्स हैं, और जिस तरह के ये सेगमेंट में काम करते हैं। विंड एनर्जी हमारा फ्यूचर है, आपको मान के चलना पड़ेगा। जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस इस समय यूरोप फेस कर रहा है ड्यू टू वॉर, जिस तरह का एनर्जी क्राइसिस हमने कुछ दिनों पहले फेस किया था ड्यू टू कोल शॉर्टेज, वो दोबारा आएगा, क्योंकि ज्यादातर हमारा कोल इंपोर्ट होता है। एंड अभी हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है कि किसी भी कंट्री के ऊपर हम डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा सके, तो हमें रिन्यूएबल पर शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड दीज आर द काइंड ऑफ कंपनी जहां पर हमें हेल्प मिलेगी अपनी। तो इन कंपनीज के ऊपर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि डिपेंडेंसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ानी चाहिए भी। गवर्नमेंट ने भी ऑलरेडी आपको बोला है कि 50% के आसपास का एनर्जी कंजम्पशन यहाँ से होने वाला है, अपना रिन्यूएबल पार्ट से बढ़ेगा। 12,000 करोड़ के आसपास का निवेश भी आया था, और अब आप देखो कि सुज़लॉन में नई खबर भी आ चुकी है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे खरीदारी करनी है। पहला टारगेट या पहला रेजिस्टेंस आपका अराउंड 11 के आसपास का, सेकंड रेजिस्टेंस अराउंड ₹13 के आसपास का। बिल्कुल खरीदारी करके चलो। लोअर एंड पे आप आ जाओ, टेक्निकल पैटर्न आरएसआई आपका 48 पॉइंट्स का, और मैकडी आपका न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में एंटर कर चुका है। बिल्कुल बुलिश हो चुका है ये, और बिल्कुल आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। स्टॉक अच्छे जोन में है, और इस जोन से जैसे ही निकलता है आपको बढ़िया पैसा मिलेगा। अब खबर की बात करते हैं, खबर क्या कहती है आपकी, और उसके बाद थोड़ा बाजार। Indian lender have approved a plan by wind energy firm Suzlon Energy to convert part of its debt of around ₹41 crore into equity that would see the creditor's stake rise to 35%, while promoter Tulsi Tanti's stake would fall to 12.7%। जो हमारे विंड एनर्जी है, सुज़लॉन एनर्जी का, ये इस समय जो पार्ट बहुत बड़ा बना हुआ है, इसमें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि इस कंपनी का जितना भी डेट है आपका, उसका आधा डेट ये लोग अभी इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ₹4100 करोड़ के आसपास का डेट ये लोग जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्रेडिटर्स का जो स्टेक है तो वो 35% तक जाएगा। लेट मी शो यू क्रेडिटर का स्टेक इस समय कितना है आपके सामने। यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाते हो तो क्रेडिटर का एक सेकंड, एक पोर्टफोलियो यहाँ पर आ पाओ। ये पब्लिक का है 64% के आसपास का। प्रमोटर के पास इस समय 16% है, जो कि तांती साहब का है, तुलसी तांती। और अभी ये इनका गिर के अराउंड 12.7% के आसपास रह जाएगा।
जो इस कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, उनका स्टेक इसमें 35% के करीब बढ़ेगा और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कंपनी के ऊपर डेट रहेगा तो उसका मार्जिन नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिव जाएगा उसका मार्जिन। अभी के लिए अगर आप इस कंपनी का मार्जिन देखो, तो 5% के करीब का इनका मार्जिन बचा हुआ है। इंटरेस्ट पेमेंट हो गया इनका या फिर डेट पेमेंट हो गया, वो सारा काम इनको करना पड़ता है और यही कारण है कि मार्जिन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ऐसी कंपनीज में अगर आप रिन्यूएबल्स की बात करते हो, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड स्पेसिफिकली अगर आप बात करो कि विंड एनर्जी में टरबाइन लगाना, बनाना का खर्चा काफ़ी आ जाता है। आप ऐसा नहीं है कि इसको छत के ऊपर लगा दें लाइक सोलर एनर्जी, तो वो इनका एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ता है और यही कारण है कि इनका मार्जिन थोड़ा-सा स्लाइटली लोअर रहता है कंपेयर टू अदर रिन्यूएबल कंपनीज। अब अगर ऐसा होता है कि क्रेडिटर्स अपना जो एक जो उन्होंने डेट दिया हुआ है 4100 करोड़ रुपए के आसपास का, वो अगर इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, तो इनका जो मार्जिन है वो थोड़ा-सा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। REC Power Sector lender would pick up 4.3% by giving fresh loans to Suzlon that would be used by the firm to refinance older loans. अभी 4.3% के आसपास का स्टेक जो है वो बाय करेंगे REC, फ्रेश लोन प्रोवाइड करेंगे सुजलॉन को और फ्रेश लोन जो लिया जाएगा वो रीफाइनेंस होगा ओल्डर लोन्स के लिए। Suzlon's lead bank, State Bank of India, approved the refinancing proposal on February 16 and other existing lenders are in process of whatever it is. तो अपन क्या करेंगे, सुजलॉन का जो लीड बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने भी अप्रूव कर दिया इस बात को। अभी के लिए अगर आप बात करो तो कहीं न कहीं ये लोन्स को रिफाइनेंस कर रहे हैं और 3.5 4.5% के आसपास आरईसी लेकर के जाएगा। सुजलॉन में 35% के आसपास क्रेडिटर के हाथ जाएगा जो कि इक्विटी में कन्वर्ट होगा। तो मुझे लगता है कि पूरी खबर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा उछाल जो है बाजार में कम से कम सुजलॉन के पक्ष में देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आपने अगर अभी तक खरीदारी नहीं की है तो खरीदारी करके चलो, स्टॉक एक अच्छे जोन में है, मूड में है और यहाँ पर आपका पैसा बनेगा। पहली चीज, अगर आप सुजलॉन में खरीदारी करते हो, टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पर आपको बिल्कुल बाय करना चाहिए, बट कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको। लेट मी शो यू वीकली पैटर्न फर्स्ट और वहां से अपन जाएंगे मार्केट के ऊपर। देखो, मार्केट के हालात अच्छे नहीं है बट सुजलॉन के हालात काफी ठीक है। जैसा मैंने बोला आपको, 8 रुपए के आसपास का आपका एक सपोर्ट जोन बनता है और टारगेट अगर आप देखें तो 12-13 रुपए के आसपास का टारगेट आप यहाँ पर लेकर के चल सकते हो आसानी से। टारगेट इन द सेंस कि पहला जो अचीवमेंट मिलेगा आपको, इसके बाद आप दूसरा टारगेट थोड़ा क्वांटिटी ऐड करते रहो धीरे-धीरे करके। पहली चीज, स्मॉल क्वांटिटी में बाय करो, बिल्कुल बाय करो, फ्रेश बाइंग कर सकते हो। स्टॉक आपको 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है, बुलिश पैटर्न में यहाँ पर धीरे-धीरे करके एंटर कर रहा है। 56 पॉइंट्स का आरएसआई है आपका वीकली पैटर्न में, मैकडी आपका ठीक-ठाक जोन में बना हुआ है। अभी भी अगर आप देखो तो जो मैकडी का हिस्टोग्राम है आपका, वो थोड़ा-सा डाउनवर्ड जरूर गया है बट वॉल्यूम अभी भी अच्छा ट्रेड हो रहा है। जैसे-जैसे रिकवरी करता है वैसे-वैसे क्वांटिटी ऐड करो, स्टॉक अच्छे जोन में और खबर अच्छी आ रही है, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। जहाँ तक बाजार की बात है, देखो बाजार अच्छे मूड में नहीं है, बाजार के हालात थोड़े से नेगेटिव हैं और यही कारण है कि मैं बोलूंगा थोड़ा-सा कॉशियस रहना है आपको। लोअर सपोर्ट लेवल है आपका 16,200 के, लेट्स सी कब तक होल्ड करता है कब तक नहीं। अपर साइड पर एक आपका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है अराउंड 17,300 17,400 का, तो होल्ड करता है। मुझे लगता है कि बाजार अगर रेंज में भी रहेगा तो भी अच्छी बात है, बट कब तक, अब देखने वाली बात होगी कि रशिया यूक्रेन कब तक लड़ाई करते हैं, कब तक आपका तेलों का दाम बढ़ता है, कब तक इन्फ्लेशन इसी तेजी से बढ़ता है। तो ये टेंशन वाली बातें हैं और मुझे लगता है कि बाजार अगर इस तरह का मोमेंटम दिखाता है कि एकदम से स्टेबिलिटी रहेगी, गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद लगातार आउट होती है, तो मार्केट में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ेंगी। इसी वजह से अगर आप खरीदारी करते हो स्मॉल क्वांटिटी में जाओ, खरीदारी कर चुके होल्ड करो। खबरें अच्छी हैं, स्टॉक अच्छे जोन में है और स्टॉक लगातार, कंपनी लगातार स्ट्राइव कर रही है टू बी बेटर। ठीक है, तो बिल्कुल मेरी राय यही रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी, खरीदारी करो। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के भी ना मत जाना। थैंक यू।